हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 5 टाइफॉइड का इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, साइन सिम्टम एंड पैथोजेनेसिस के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड एक इन्फेक्शस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरा पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, इसीलिए इसको इन्फेक्शस डिजीज बोला गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज अ इन्फेक्शस डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by water and food contaminated with Salmonella typhimurium is called typhoid। जो Salmonella typhi है वो एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है। वो क्या करता है, फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है, जिसके वजह से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइफॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेरिक फीवर। टाइफॉइड को इंटेरिक फीवर से भी जाना जाता है। एनिमल डज नॉट कैरी दिस डिजीज। एनिमल इस डिजीज को कैरी नहीं करता है, एनिमल से टाइफॉइड नहीं फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसमिशन ऑफ एस टाइफाई कहने का साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया इज ऑलवेज फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ये जब भी ट्रांसमिट होता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन में ही होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये बैक्टीरिया अपना नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर पाता है, इसीलिए ये ह्यूमन से ही ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। इटियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड होने के लिए कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है, जिसके वजह से टाइफाइड हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या कॉज है टाइफाइड होने के लिए, तो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया ही क्या है, रेस्पॉन्सिबल है टाइफाइड कराने के लिए या इंटेरिक फीवर कॉज कराने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, चेस्ट कंजेशन, डायरिया, मसल एक एंड पेन, एबनॉर्मल पेन, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक टाइफाइड के पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस मीन्स द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर कैसे इनिशिएट होता है, कैसे डेवलप होता है, उसी प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोला जाता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर या इंटेरिक फीवर बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होता है, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इंगेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को जब हम लेंगे तो उसमें प्रेजेंट होता है साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया इंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम से WBC जो है, कहने का अर्थ व्हाइट ब्लड सेल, इसको कैरी करके लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो के अंदर लेकर चला जाता है, और वहाँ पे मल्टीप्लाई एंड री इंटर द ब्लड स्ट्रीम। वहाँ पे साल्मोनेला टाइफाई का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है, अपना नंबर को बढ़ाता है, और फिर से दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाता है, चला जाता है। उसके बाद देन बैक्टीरिया इंटर द गल ब्लाडर, बिलियरी सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू एंड मल्टीप्लाई इन हाई नंबर। उसके बाद में बैक्टीरिया चला जाता है गल ब्लाडर के अंदर, बिलियरी सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर, और वहाँ पे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया अपना नंबर को बढ़ा लेता है। उसके बाद देन पास द इंटेस्टिनल ट्रैक। उसके बाद में वो बैक्टीरिया इंटेस्टिनल ट्रैक में चला जाता है एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर डायग्नोसिस इन कल्चर फ्रॉम द स्टूल एंड टेस्ट इन लेबोरेटरी। उसके बाद जब हम लेबोरेटरी के अंदर स्टूल को टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि इसके अंदर, स्टूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन में साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उससे हमें एक क्लियर होता है कि हमारे बॉडी के अंदर टाइफाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से टाइफाइड या इंटेरिक फीवर बॉडी के अंदर डेवलप होता है।